सीमापुरी का सीमापुरी D49 ओल्ड सीमापुरी की ये जगह है। यहीं से वो विस्फोटक सामान बरामद हुआ, जहां 3 किलो लगभग RDX पता चल रहा है। ऊपर जो बिल्डिंग आप देखेंगे वहां पर RDX बरामद हुआ बैग पर। निगम पार्षद आई हैं लोकल स्थानीय निवासियों से मिलने, उनकी बात सुनने और उनको कहीं ना कहीं आश्वासन देने, हिम्मत बांधने। इंदिरा झा जी दिलशाद कॉलोनी की निगम पार्षद हैं। मैडम आज यहाँ आई, हालांकि पुलिस बल भी यहाँ पर है, क्या कुछ रहा यहाँ आने का पर्पज? देखिए, कल मुझे 3:30 बजे पता चली जो D49 में RED का बैग रखा हुआ है जी। तो उसी टाइम मैं आई, लेकिन पुलिस प्रशासन मुझे आने नहीं दिया, बैरिकेटर लगा दिया। ठीक है। और सुबह सुबह भी मैं 6 बजे आई थी, मैं देख के गई, लेकिन अभी भी आई हूँ। जो हमारे नागरिक घबराए नहीं, प्रशासन अपना काम कर रही है। जिन्होंने RD बैग रखा था, काले बैग में बम, उन पे सख्त से सख्त प्रशासन काम करेगी, ये मुझे विश्वास है। आपके द्वारा मैं प्रशासन से भी अपील करती हूँ जो उनको छोड़ना नहीं है, ऐसी सजा दे जो आने वाले इनकी पीढ़ी को पता चले जो बम रखने का क्या परिणाम होता है। हमारे जनता भी को इससे हिम्मत मिलेगी, जो कानून सजा दे रही है तो आगे वाले कोई इस तरह का वारदात नहीं करेगा। और मैं यहाँ के लोकल नागरिक, सीमापुरी के नागरिकों से अपील करना चाहती हूँ, जो किसी को किराए पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाए, उनका ID जरूर देखे, तभी आप किराए पर दे। नहीं तो हमें पता नहीं चलता है कि भाई किराएदार कैसे तबके के हैं। ठीक बात है। तो इसीलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवा के उनको किराए पर दिया जाए। अभी तक जांच में ये पाया गया कि ये किराएदार थे जो ये जगह ऊपर का कमरा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, जो कोई भी किराएदार को रखे तो पुलिस वेरिफिकेशन करके ही रखे जी। वो भी सेफ रहेंगे और जनता भी सेफ रहेगी जी। साथ ही घबराने की बात नहीं है, जैसा कि मैडम ने कहा, पैनिक होने की बात नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। इसी कड़ी में विजय शंकर झा जी से हम बात करेंगे, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता। सर क्या कहना चाहेंगे? जनता जो है कहीं ना कहीं अंदर से डर लग ही जाता है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जनता से मिल रहे हैं तो कविता जी, नमामि डिजिटल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल 3:30 बजे हमें ये जब जानकारी मिली तो श्रीमती इंदिरा झा जी यहाँ आई थी और पुलिस प्रशासन ने आने नहीं दिया और वो अपना काम कर रही थी। हमें ये संतोष हुआ कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और बम स्क्वायर वगैरह सब आ चुके थे। तो एक तो मैं जनता से अपील करता हूँ, डरना नहीं है, सुरक्षा अपनी ज़रूरी है। सुरक्षा के लिए सबसे पहले वाचिंग सिस्टम जरूर रखिए, अगल बगल में ध्यान रखिए कि कौन तरह का आदमी आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ की जनता जब जागरूक होगी तो कोई भी ऐसे आतंकवादी या अवांछनीय तत्व आकर के किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हमें जानना होगा कि हमारा जो वार्ड है, दिलशाद कॉलोनी वार्ड, और उसमें भी सीमापुरी का जो एरिया है, शहीद नगर और नई सीमापुरी बांग्लादेशियों से भरा हुआ है और शहीद नगर में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन का दौर चल रहा था, अभी यूपी में इलेक्शन का दौर चल रहा था। ऐसे आतंकवादी अवांछनीय तत्व अपना सिर उठा रहे थे, लेकिन मोदी जी और योगी जी की जो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो उनका सिस्टम है वो काम कर रहा था, इस वजह से वो लोग यहाँ से भागे हुए थे। उनका मकसद तो कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पर पनाह लेकर के उन्होंने काम किया है। अब ये बहुत भगवान का शुक्र है और यहाँ के प्रशासन का शुक्र है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा अनहोनी होने से बच गया। लेकिन हमें सतर्क भी रहना है। साथ ही साथ यहाँ के जो क्षेत्र के जो बिल्डर्स हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और यहाँ के जो नागरिक हैं, जो थोड़ी सी लाभ के लिए बिना वेरिफिकेशन के जो उनको किराए पे मकान दे देते हैं और साथ ही साथ कुछ चीज़ की जानकारी नहीं लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो इसको रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स है वो उनके आइडेंटिफिकेशन करे पहले, फिर उनको दे, तो इससे हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे स्थिति ये है कि यहाँ पर जो कुछ जात संप्रदाय मजहब को लेकर के जो स्थिति फैलाई जाती है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है, मैं अपने सभी भाई बहनों से, हर नागरिक से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को सजग
और सहज महसूस कीजिए। कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है कि जो आपके क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादी का चेहरा अलग दिखाई दे, उसका कोई जात और धर्म नहीं होता, तो उनको आप अपने प्रशासन को बताइए। अगर आपको प्रशासन नहीं सुनता तो आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बताइए, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। तभी हमारा जो एरिया है ये अभी तक हमारे यहाँ किसी भी तरह की जो आपसी मनमुटाव या झगड़ा कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सौहार्द नहीं खराब हुआ है, तो हमें इसको बनाए रखना है। मेरी जनता से अपील है, फिर पुनः एक बार जनता से मैं अपील करना चाहूँ, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का क्यों न हो, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। अपनी सुरक्षा का प्रशासन आपके साथ है, लेकिन जब तक हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे तब तक हम ये सही नहीं रह सकते। विजय जी, आपका जो ऑफिस है यानी कि जो वार्ड का कार्यालय ऑफिस है जहां से लोगों की सुनवाई होती है, निगम कार्यालय आपका चंद कदमों की दूरी पर ही है, इसी सड़क के उस कोने पर जाकर के। लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में भी कोई जैसे कि आपने कहा कुछ भी गंभीर हो सकता था लोकल के लिए या फिर जनप्रतिनिधि के लिए। स्वाभाविक है। इनकी जो मंशा होती है, चाहे नुकसान कितने तक जाता है ये बाद में पता चलता है, लेकिन इनकी मंशा होती है, आतंकवादियों की मंशा होती है एक सनसनी फैलाकर, एक माहौल में दहशत फैलाना। वही क्योंकि आपके यूपी का इलेक्शन भी चल रहा है और आगे दिल्ली भी इलेक्शन आने वाला है, तो इस वजह से उनका मंशा हो सकती है, लेकिन इसकी अलर्ट होने के बाद ही हम इसको रोक पाएंगे। जी, प्रशासन से पूरा हम विश्वास है कि प्रशासन इस पर काम करेगा। स्थानीय निवासी सब लोकल में है, इनसे कहेंगे बात कर। हम तो बस ये कहना चाहेंगे, हमारी दिल्ली वाली पुलिस वालों ने बहुत अच्छा करा है, जो मतलब टाइम से मतलब हमारी देखभाली कर ली जी, इसलिए हम तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्र है। निगम पार्षद यहाँ आए हैं, कितना हिम्मत बंदी है। हमें तो बहुत हिम्मत बंदी है, हमें तो इन्हीं का ही आभार है, हम इन्हीं के ऊपर रहते हैं, इन्हीं का सहयोग। हाँ, ये आए थे बीच में मिलने आप लोगों से। हाँ, हमसे तो हर समय मिलते हैं, आती रहते हैं, हमारे तो मिलते रहते हैं। आंटी जी, अब जब आपकी निगम पार्षद यहाँ आई, आप लोगों से बातचीत की, थोड़ा धैर्य रख पा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि जो यहाँ पे आई हैं, इन्होंने हम सब लोगों को धैर्य बनाया। और दिल्ली पुलिस की सिविल ड्रेस में हमारे यहाँ 2 बजे से छापा पड़ा, 2 बजे से यहाँ पे देख रेख होने, उनकी इंक्वायरी होने लग गई। और दिल्ली पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन लोगों ने इतनी मेहनत करके पीछे के खाली कराए, प्लॉट ये खाली कराए, सारा खाली कराने के बाद और वो जो आईडी पकड़ी गई, अगर खुदा न खास्ता वो नहीं पकड़ी जाती, किसी कारण नहीं होता, कितना बड़ा हादसा हो जाता। बिल्कुल ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने हमारी सब जनता की जान बचाई। लगता है लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, जैसे विजय जी ने कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जागरूक होगा ना। जिसका ये मकान है, उसके जो लड़के हैं, उन्होंने उनको, इन लड़कों को, अनजान लड़कों को रखना, तो उनका पहले आईडी प्रूफ लेना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। वो 2 महीने से रह रहे, इंक्वायरी नहीं, पता ही नहीं कहाँ है, कौन है, कैसे है हमारे मकान में। यानी लोकल, आपको लगता है कहीं लोकल के लोगों का भी कुछ इसमें रोल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, ढूंढा जाएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। जी, ये पुलिस अपनी जांच कर रही है। युवाओं से, कुछ चेहरों से हम बात करेंगे। सभी लोग यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं। अंकल जी, जिस तरह से सीमापुरी और सीमापुरी में इस समय पर इस तरह की गतिविधि पाई गई है, किस तरह से आप पुलिस प्रशासन कितनी मदद कर रहा है आपकी? काफ़ी मदद कर रहा है। ठीक है, कोई शिकायत का मौका नहीं है दिल्ली पुलिस से हमें। इंदिरा झा जी, जो कि निगम पार्षद आज आप लोगों के बीच में आई है, क्या कुछ हिम्मत बंदी इनके आने से? इनके आने से काफ़ी हिम्मत बंदी है हमारी, पहले ऐसी कोई हिम्मत नहीं थी ना। जागरूकता कितनी होनी चाहिए? लगता है लोगों को जागरूक होना चाहिए किसी को अपना घर किराए पे देने से पहले। नहीं, उसकी आईडी प्रूफ वगैरह लेना चाहिए, उसके पीछे का बायोडाटा निकालना चाहिए, किस कंडीशन का आदमी है, कहाँ का रहने वाला है, क्या पोजीशन है इसकी पीछे से। उसके अथवा हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है इसमें, या हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही जी। यहाँ सब एकता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ